यहाँ पे हम लोग ऐसे घूम रहे थे गाजीपुर में, तो एक वकील साहब मिले। कुरैशी साहब हैं, ये वकील हैं पेशे से। इन्होंने कहा कि मेरा भी इंटरव्यू ले लीजिए। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, अब सबका चैनल है, इनका भी है। अब यही बोलेंगे, बताइए क्या बोलना चाहते थे। मैं अहमद सईद कुरैशी एडवोकेट सिवनी ज़िले से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा यहाँ से वहाँ तक घूम रहे हैं। कानून के हिसाब से 3 सूचियाँ होती हैं। एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो ये राज्य सूची का कृषि विषय था, इसमें केंद्र सरकार का कहीं से कहीं तक दखल नहीं है, इसलिए इसको कानून कहा ही नहीं जा सकता। पता नहीं हम क्यों कानून कह रहे हैं। आप खुद जाकर चैनल वाले देख लीजिए कि राज्य सूची का सब्जेक्ट है। जबरदस्ती मोदी जी हर जगह मतलब अपन पेली कर रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ कोई भी नीति बनाई जाएगी तो लोक कल्याण के विपरीत नहीं बनाई जा सकती, इसलिए भी इसको कानून नहीं कहा जा सकता। और एक बात और मैं अब सब लोगों के सामने बता दूं, पर्दाफाश कर दूं कि भारतीय संविधान ने जो है साहब, मैंडेट अगर आपको मिल जाएगा तो आप मनमाने कानून नहीं बना सकते। हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व, हम भारत के लोग, हमारे यहाँ के मौलिक अधिकार, जनता के क्या कहते हैं जो है राज्य के प्रति कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन्होंने एक रास्ता बना रखा है कि सरकारें कैसे कानून बनाएंगी। जी, हम भारत के लोगों के विपरीत सरकार कोई कानून नहीं बना सकती कि आपको मैंडेट मिल गया तो आप कोई तानाशाह बन गए। तो इस प्रकार से जो ये कानून बना रहे हैं ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले 13 लोगों की बेंच ने यह कहा था कि सरकार सब प्रकार से कानून बना सकती है, लेकिन संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको समाप्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ये कानून है नहीं है। और मेरा कहना यह है कि किसान बंधु जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज़ है, इनको इस कानून कहा ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट क्यों दबाव में आ रहा है उसका भी मैं बता देता हूं कि 33वां संविधान संशोधन करके इन्होंने, पहले क्या होता है सर्विस में, ये होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है। इन्होंने 33वां संशोधन कर लिया और उसमें यह कर दिया कि राष्ट्रपति के नॉलेज में जो आदमी सबसे ज़्यादा न्यायविद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। इसलिए जज जल रहे सारे लोग चमचागिरी में लग गए, कहीं बोबड़े तो कहीं बेबड़े आ रहे। बात यह है कि जो एक कानून बना हुआ था कार्यपालिका का, मैं भी सर्विस में रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी रहा हूँ मैं, कि प्रमोशन जब भी दिया जाएगा तो सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाएगा। अब नया कानून बन गया साहब कि राष्ट्रपति की समझ में जो आदमी सबसे ज़्यादा न्यायविद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए। तो 10-10, 20-20 जूनियर को छोड़ करके, सीनियर को छोड़ करके जूनियर लोगों को जज बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न हो जाने से न्यायपालिका दब गई है। दूसरा, उसका ट्रांसफर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ये कार्यपालिका का काम है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की सीमाएं बना दिया है। भारतीय संविधान को का रक्षक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास में 1 मिनट का काम था, अगर मैं जज होता तो सिर्फ इतना सा उसको देखना है कि तुम्हारी उसके अंदर में दायरे में ये कानून आता था कि नहीं। ये राज्य सूची का विषय है, तुम केंद्र सरकार जबरदस्ती पिलाई क्यों कर रही। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं पूरे लोग जितने भी खड़े हैं और बच्चे भी और आप लोग भी बताना चाह रहा हूं कि मैंडेट मिल जाने पर तानाशाह नहीं बन सकती केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार। हमारे यहाँ के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ के क्या कहते हैं प्रस्तावना पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग, एक भी आदमी दुखी है हमारे तो 100 सरदार लोग शहीद हो गए यहाँ पर। अगर एक भी आदमी दुखी है भारत का, तो भारत का संविधान जो है उसकी पीड़ा को समझने की बात करता है। इतने लोग पड़े हुए हैं, ये कौन है। आपने 2.94 लाख करोड़ बड़े घरानों का माफ कर दिया। ये तुम्हारे बाप का पैसा था क्या? क्यों माफ कर दिया? ये हमारे खून का पैसा था, इसको भी हम वसूल करेंगे। और मेरे भाई जितने खड़े मैं उनको बता दूं
कि 70 साल पहले अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे। हमारे ही भाई बंधुओं ने, हमारे बाप लोगों ने उनको भगाया है और इनको भी हम भगा देंगे। तो मैं भारतीय संविधान की चाहता हूं कि पुनर्व्याख्या हो। एक नाटक और इनने कर दिया है, संविधान में सूची 9 बना दिया, अनुसूची 9। सरकार कोई भी कानून बना करके अगर उसमें डाल देती है तो उसकी संवैधानिक व्याख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार नेहरू के जमाने से लेकर आज तक की सरकारों ने उसमें 284 कानून डाल दिए हैं। अब उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। कुछ भी काला कबरा कर लो, अनुसूची 9 में डाल दो। तो ये जो हो गया है, पूरा भारतीय संविधान की पुनर्व्याख्या होना बड़ा जरूरी है। जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये राज्य सूची का काम था, इन्होंने जबरदस्ती राज्य का मतलब जो है अधिकार छीन करके और ये गलत कानून बनाया है। दूसरी बात, इनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याण के विपरीत कितना भी मैंडेट बन जाए, आप सरकार जो है मनमानी कानून नहीं बना सकती। बस इतना ही मेरा कहना था। जय हिंद।